मतलब भाई, आपने किसी डॉक्टर को बुलाया था? हाँ बुलाया मैंने। वो आ चुके, आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है तो चल मैं आता हूँ। I'll just come. रवि ने डॉक्टर को बुलाया है, लेकिन किसके लिए? किसकी तबीयत खराब? मुझे बताया भी नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। हाय डॉक्टर, नहीं रवि करवाल, मैंने ही आपको फोन किया। एंड थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे आने के लिए। ये तो मेरा फर्स्ट था मिस्टर अग्रवाल। कहिए, कहाँ है मेरी पेशेंट? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रवि ने डॉक्टर को क्यों बुलाया। सब कुछ तो ठीक है यहाँ पे। एक्चुअली वो अपने कमरे में है। कल रात अचानक उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वैसे तो वो बिल्कुल ठीक थी, बट पता नहीं क्या हुआ। एक्चुअली वो हमारे घर की सदस्य हैं, यहीं पर उसी घर में रहती हैं। मिस लूथरा उनका नाम है। तो इसलिए मैंने आपको फोन किया था, और कुछ नहीं। और रवि पुत्र, मिस लूथरा को क्या हो गया? कल शाम तक तो भली चंगी थी। चाची वो एक्चुअली कल रात को ही तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इसीलिए डॉक्टर साहब को आज फोन करके बुलाया मैंने। तो क्या पेशेंट को पता है कि आप लोगों ने डॉक्टर को बुलाया? नहीं, अभी तक उन्हें बताया नहीं। अगर बताता तो शायद वो आपसे मिलने के लिए मना करती थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी तरह मना के उन्हें अभी लेके आता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। उन्हें मुझसे कहा था ना कल की प्लीज डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो, तो मैंने बुलाया मिस लूथरा के लिए डॉक्टर। आई होप मैंने ठीक किया। मैं क्या हमारा प्लान अभी से ही काम कर रहा है। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा ये सोचा नहीं था। मिस लूथरा, मिस लूथरा आइए, चलिए मेरे साथ। क्या? आइए चलिए चलिए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मिस लूथरा प्लीज सवाल मत कीजिए। मेरा मतलब है कि कुछ दिन पहले आपने भी मुझे बुलाया था, आपको कुछ काम था मुझसे, तो मैं आया था ना। मैंने कोई सवाल नहीं किया आपसे, तो प्लीज आप बिना कुछ सवाल पूछे आप चलिए मेरे साथ। नहीं रवि, मैं ऐसे नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। मिस लूथरा एक्चुअली एक बहुत अच्छा डॉक्टर आया है और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उससे मिलें। आई मीन जस्ट नॉर्मल रूटीन चेकअप, दैट्स इट। और डॉक्टर व्हाई? क्या हुआ है मुझे? कुछ भी नहीं हुआ आपको। वो एक्चुअली बस एक मुझे लगा ऐसा जैसा आपने कल रात को बिहेव किया, तो आई थॉट कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए प्लीज। ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर। और आई डोंट नीड टू सी एनी डॉक्टर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ऑलराइट? मेरे लिए, मेरे कहने पर एक बार उससे मिल लीजिए, जस्ट रूटीन चेकअप। आई मीन दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं रवि? मैं नहीं मिल सकती किसी डॉक्टर से। मिस लूथरा आप क्यों, देखिए आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं कभी गलत नहीं करूंगा आपके साथ। मुझे मालूम है आप ठीक हैं, आई नो। एक बार आप उससे मिल लीजिए। आई मीन जितने भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, तो साबित हो जाएगा ना कि आप ठीक हैं। दैट्स इट, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए मेरी खातिर एक बार, जस्ट अ नॉर्मल रूटीन चेकअप, और कुछ भी नहीं है। प्लीज। फाइन रवि, सिर्फ तुम कह रहे हो इसीलिए चल रही। थैंक यू सो मच। हेलो डॉक्टर, मेरा ही नाम निवेदिता लूथरा है और आप मेरा ही चेकअप करने आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट्स सच अ प्लेजर मीटिंग यू। मैं जानती हूँ आप इस शहर के बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, अपने प्रोफेशन में आपने बहुत नाम कमाया है, एंड दैट इज व्हाई इट्स सच अ प्लेजर। व्हाई डोंट यू सिट डाउन? श्योर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप मेरा चेकअप शुरू कर सकते हैं। आई एम एब्सोल्युटली रेडी। आंखों को एक बार दिखाइए, नीचे कीजिए आंख। ओके निवेदिता, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? किस टाइप की प्रॉब्लम है? मेरा मतलब है, क्या कोई ऐसा हादसा जो आपको परेशान करता है, आपको यादों में सताता है, कोई ऐसा और आपके मानसिक संतुलन को बिल्कुल हिला देता है? बस
निवेदिता अपने सारे डर बता दी डॉक्टर को। बोलिए। प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात है। लुक एट मी डॉक्टर, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाती हूँ। लाखों लोग मेरे अंडर काम करते हैं। सबको मैनेज करना, जॉब डेलीगेट करना, ये सब करने के लिए क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अगर मैं क्लियर नहीं होती और इतनी फ्रेश नहीं रहती दिमाग से, तो मैं इतना बड़ा एम्पायर कैसे चलाती? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम। मैं बहुत ही काम हूँ, हमेशा क्लियर रहती हूँ और दिमाग से हमेशा फ्रेश रहती हूँ। सो नथिंग लाइक दैट विद मी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सोच में बार बार खो जाती हैं और फिर उसे इमेजिन करने लगती हैं जो एक्चुअली में है ही नहीं? जी, देखती हूँ सपने। सपने देखती हूँ जैसे हर कोई देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं वही सपने देखती हूँ जिन्हें मैं सच करना चाहती हूँ। दैट्स गुड, वेरी गुड। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, डोंट यू थिंक? अच्छा, क्या कभी आप किसी बात से डर जाती हैं? Oh, come on, doctor. Are you serious? मैं क्या कोई छोटी बच्ची नजर आती हूँ आपको? Look at my family. इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। Absolutely not. मिस्टर ग्रेवाल, मिस लूथरा तो बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन। फिर आपने खामखाई मुझे बुलाकर अपना और मेरा वक्त बर्बाद किया। एनीवेज, वो एकदम ठीक है, आप देख सकते हैं। इनको देखकर मेंटल डिस्टर्बेंस की एक झलक नजर नहीं आती। इनका मेंटल स्टेटस बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है या किसी भी टेस्ट की जरूरत है। निवेदिता जानबूझकर डॉक्टर के सामने नॉर्मल बिहेव कर रही है। कल रात हमने उसके मन में इतना डर पैदा कर दिया था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। कल तक हालात ऐसे थे कि मेरा निवेदिता से बदला लेना इतना आसान लग रहा था मुझे, लेकिन आज ये निवेदिता तो बहुत स्मार्ट निकली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इससे अपना बदला नहीं ले पाऊंगी और ये जीत जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे साबित करूँ? डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी, आपको बुलाया, आपका टाइम खराब किया, बट थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपने चेकअप किया। We really appreciate it. And I'm so sorry. हमने आपको कुछ ऑफर ही नहीं किया। क्या लेंगे आप? It's okay. चाय, कॉफी और It's okay, it's okay. आगे। She's come again. स्टूत्र क्यों? मिस स्टूत्र क्या? मुझे बताओ। I know she's going to kill me, रवि। इसने मुझे पहले भी मारने की कोशिश की है। मिस स्टूत्र, You don't know, रवि। You don't know। आपको हो क्या? इसने मुझे स्ट्रगल करने की कोशिश की थी, इसने मेरा गला दबाया। Please मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। अरे मिस स्टूत्र, मैं मुझे पहले भी मारना चाहती थी। मिस स्टूत्र- इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, बताओ। अम्बिका say something। रवि, she's not साक्षी। इसके अंदर देविका की आत्मा है। मिस स्टूत्र पागल हो गई, वो मेरे साक्षी। कमरे में और मुझसे देविका की तरह बातें कर रही थी। मैं जानती हूँ देविका मेरा कत्ल करना चाहती है। She wants to kill me। Come on, मिस स्टूत्र, वो साक्षी देविका नहीं है वो। You have to help me, रवि। Please इसे यहाँ से लेकर जाओ। I can't नहीं। ये भूत है, रवि। ये भूत है। कुछ नहीं। ये देविका का भूत है। मिस स्टूत्र प्लीज संभालिए। मिस स्टूत्र प्लीज। ओके, रिलैक्स। प्लीज लिसन, आइए। प्लीज। तो अब समझा, साकेत के बाद अब मिस लूथरा की बारी है। ठीक ही तो है, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ नहीं होगा मिस स्टूत्र।
कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा मिस लूथरा, कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, ओके रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मैं अभी आया। तुम कहीं बचाओ। मिस लूथरा मैं कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ पानी लेके आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज डब्बी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मिस लूथरा, आप पानी थोड़ा सा पी लीजिए, आप रिलैक्स फील करेंगे, प्लीज रुकिए एक सेकंड। पी लीजिए प्लीज, थोड़ा सा पी लीजिए, रिलैक्स। मैं काम करता हूँ, मैं बस अभी, आप हमसे बैठिए। तुम कहीं नहीं जाओगे रवि, तुम कहीं नहीं जाओगे। मिस लूथरा मैं बस यूं गया और यूं है, मैं डॉक्टर से एक बार बात कर लेता हूँ, प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी आता हूँ, ओके। देविका वापस आ गई है, वो वापस आ गई है, वो अपना बदला लेना चाहती है। 3 लोगों से अपना बदला ले चुकी है, सब मुझसे बदला लेना बाकी। She wants to kill me. I know she wants to kill me. I know she wants to kill me. I know she wants to kill me. डॉक्टर आपने देखा भी अभी मिस लूथरा की तबीयत कितनी खराब है। आई मीन आपने अभी दोनों रूप देख लिए उनके, अब आप बताइए कि क्या करना है। यू आर राइट मिस्टर अग्रवाल, अच्छा हुआ कि आपने मुझे यहाँ बुला लिया उनके चेकअप के लिए। उनके दिमाग का बैलेंस ठीक नहीं है, ये एक सीरियस केस है। आपको उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना होगा, वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे। आप जब चाहें मेरे नर्सिंग होम पर लेकर आ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली एग्जामिन करके बता दूंगा कि उनकी बीमारी किस हद तक है और उसका क्या इलाज हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है मिस लूथरा के साथ? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन चोट लगने की वजह से इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाय रब्बा खैर करी। आप सब आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जो उनकी हालत है मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम मैं उन्हें मना पाऊंगा ये टेस्ट जितने भी आपने बोले कराने के लिए। डोंट वरी मिस्टर अग्रवाल, मैं इस काम में आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। बस एक बार आप उन्हें हमारे हॉस्पिटल पर ले आइए। इस वक्त तो मैं बस यही कह सकता हूं कि वो किसी देविका से बहुत डरती हैं। हो सकता है कि मिस लूथरा ने उनके साथ कुछ गलत किया और वो सोच रही है कि देविका उनसे अपना रिवेंज लेगी। साक्षी, उन्हें कमाल कर दिया, तू कितने सही वक्त पर वहां पर आई। तुझे पता है तेरे आने से पहले मुझे और माँ को लगा कि हमारा पूरा प्लान फेल हो गया है। निवेदिता ने उस डॉक्टर को यकीन दिला ही दिया था कि वो एकदम नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तेरे वहां आने के बाद सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच। हाँ सच, आज तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो लगा था कि कहीं हमारे प्लान पर पूरा पानी तो नहीं फिर गया। मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर तुम एकदम देविका की जैसे बनकर आ गई। और तुम्हें देखकर जो निवेदिता को झटका लगा, उसी शौक में उसने अपना पागलपन सबके सामने जाहिर कर दिया। तुमने बहुत अच्छा किया साक्षी। अब तो रवि को भी यकीन हो गया है और ये हमारे प्रतिशोध की बहुत बड़ी जीत है। देखना, अब रवि और निवेदिता की दोस्ती धीरे धीरे टूट जाएगी और रवि खुद उसे पागल खाने ले जाएगा। उसे आज ऐसे चीखते चिल्लाते देख के ना मुझे बहुत सुकून मिला। उसने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत टॉर्चर किया है। आज उसे पता चला होगा कि मेरी हालत क्या हुई थी उस वक्त। किस तरीके से मुझे पागल बना के उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा पति भी। साक्षी, मुझे पता है तूने आज तक मेरे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और आज भी तूने कितनी बड़ी मदद की मेरी। तेरा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। लेकिन तू ये मत समझ कि मैं सिर्फ निवेदिता से अपना बदला लेना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुझे तेरी सारी खुशियां भी लौटाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुझसे तेरा बहुत कुछ छिन गया है, तेरी खुशियां, तेरा पति। ये तेरी बहन का वादा है तुझसे कि तेरी सारी खुशियां, यहाँ तक कि मोंटी भी तेरे पास वापस आएगा। वादा ही है मेरा तुझसे।
मुझे बचाने में मरना नहीं चाहती। मैं मुझे पहले भी मारना चाहती थी, इससे मुझे मारने की कोशिश की थी, मतलब अंबिका हमें तस्वीर सकते। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मिस लूथरा दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ठीक नहीं हो पाएंगी। उन्हें ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा अपना, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उन्हें चेकअप के लिए अगर लेके जाना है तो। कौन आया होगा अभी इस वक्त? तुम यहाँ क्या करने आई? कहा था ना कि दोबारा मेरी कभी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो अपनी शक्ल मुझे दिखाने कैसे आ गई? चलिए जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज, I'm really very sorry. I'm a stupid woman. मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। I shouldn't have said what I said. अब तुम समझने की कोशिश करो। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं इतनी डर गई थी। I didn't know how to react to this thing. उस समय मैंने तुमसे बहुत कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। I'm sorry, I'm really sorry. पर अभी मेरा आपके साथ बात करना बहुत जरूरी है। Please let me come inside for that. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? खास करके किसी हत्यारन के साथ। मैं तुम जैसी औरत को अपने घर में आने तक नहीं दूंगी जो एक हत्यारन है। गो अवे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारे पास ही मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्लीज मालिनी, बात से अब बहुत हो गया है। प्लीज मालिनी, मुझे तुम्हें घर पर नहीं You dare move now. बहुत हो चुका। You've tried my patience enough. तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। All because of you. और तुम ये चैन से बैठना चाहती हो। I'm not going to let that happen. You understand that? जिस मुसीबत में तुमने मुझे डाला है ना, उस मुसीबत से तुम मुझे निकालोगी। मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हारा गला ये अभी मैं मार डालूं। Unfortunately, I can't even do that. क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। I need your help. तुमने जिस आत्मा को मेरे घर में बुलाया है, उस आत्मा को साक्षी के शरीर में से बाहर निकालो। And do it soon. You listening to me? Look at me. मैं तुम्हें नॉर्मल दिखाई दे रही हूँ? Do I look normal to you? I'm going mad. And I don't want to go mad. You understand that? मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें वे बताऊंगी, लेकिन प्लीज इसे हटाओ यहाँ से। मैं बोलती हूँ पास्ट पास्ट, वो आत्मा जिसने किसी के शरीर में प्रवेश किया है, उसे भगाने का एक तरीका है। उसे तकलीफ दो, उसे टॉर्चर करो। वो जो पाक शरीर है ना, उसे नष्ट कर दो। नष्ट। What are you talking about? I don't understand your language. सिंपल शब्दों में समझाओ मुझे। हाँ, ये कॉम्प्लिकेट मत करो इसे। वो देविका की आत्मा जिसने जिसने साक्षी के शरीर में प्रवेश किया है, उसे भगाना चाहती हो ना तुम? साक्षी, उसके शरीर को टॉर्चर करो, उसे बहुत तकलीफ दो, ताकि जब उसे तकलीफ होगी तो देविका को भी तकलीफ होगी, उसकी आत्मा टॉर्चर्ड होगी और देविका ये सहन नहीं कर पाएगी,
देविका की आत्मा वहां से चली जाएगी। तुम फ्री हो जाओगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। हाँ, यही एक वे है उसे भगाने का। हाँ, she'll go away। ये सब क्या तमाशा चल रहा है साक्षी? कौन सा तमाशा? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो साक्षी। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मिस लूथरा के बारे में बात कर रहा हूँ। उनको हो क्या गया है? ये कौन सा खेल खेली है तुम उनके साथ? तुम्हें देखती वो ऐसे डर क्यों जाती है? तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं, उन्हें मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इसमें मेरा क्यों इल्जाम लगा रहे हो? चुप रहो साक्षी। मिस लूथरा को कुछ भी नहीं हो सकता। वो अपने दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, बहुत सही है। वो तुम्हारी जैसी नहीं है। आई एम श्योर कि तुमने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो तुम्हें देख के ऐसा डर रही है। क्या हुआ? हाँ? मैं ही पागल हूँ ना? तुम्हें पता है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो तुम्हारे साथ भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना। मैं बहुत परेशान कर सकती हूँ, है ना? तो तुम ना सीधा सीधा मिस लूथरा के पास चले जाओ, उसकी केयर करो, उसकी देखभाल करो। और ऐसे इस पूरे घर में एक तुम ही तो उनके तलवे चाटने वाले, उनके वफादार, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते, किसी लायक ही नहीं। I will do exactly that. Great idea. Great idea. अब कौन सा आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? वही आइडिया जो तुमने मुझे दिया अभी। देविका की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए साक्षी को मार डालो। Why didn't I think of this? मुझे ये करना चाहिए। अगर मैं साक्षी को तड़पाऊंगी तो देविका की आत्मा भी तड़पेगी। And I hate that girl. जितना वो तड़पेगी उतना ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अगर मैं साक्षी को मार दूंगी तो देविका की आत्मा अपने आप उस शरीर को छोड़ देगी, वो भी खत्म हो जाएगी। I want her to die. I really want her to die. It's a brilliant idea. Oh my God. ना रहेगा शरीर, ना रहेगी आत्मा। हाँ? Yeah, I mean, that's what I'm going to do. That's exactly what I'm going to do. But you, खबरदार, जो तुमने अपना मुंह किसी के सामने खोला, क्योंकि मैं बहुत ही चालाकी से सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगी। मैं कहूंगी कि सब कुछ तुमने कहा था। It is all because of you. और ऐसा चार्ज लगेगा तुम पर कि तुम अपना करियर हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। समझ गई ना? मरना होगा। अब उसका मरना बहुत जरूरी है। सॉरी साक्षी, but you'll have to die now. अब तुम जिंदा नहीं रह सकती। I'm gonna have to kill you. Unfortunately, यही एक ऑप्शन रह गया है। You're gonna die. You're gonna die. रवि, चाय अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। थैंक यू सो मच अंबिका। एक्चुअली मुझे चाय की बहुत जरूरत थी, मेरा सर फटा जा रहा है। क्या हुआ रवि, परेशान हो किसी बात को लेकर? नहीं, एक्चुअली वो घर का एक मेंबर जो है उसकी हालत ठीक नहीं है। मेरा मतलब है मिस लूथरा, तो सोच रहा था कि क्या किया जाए जो उनकी तबीयत ठीक हो जाए, बस सारा कुछ नहीं। हाँ, सीरियसली मिस लूथरा की हालत ठीक नहीं है। मैंने कल रात भी तुमसे कहा था ना कि उनको हमें डॉक्टर के पास दिखानी होगा, और अच्छा किया जो तुमने डॉक्टर को बुला लिया आज। वैसे भी डॉक्टर ने भी कहा है कि वो नहीं अंबिका, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि वो पागल हो गई हैं, और अभी भी उम्मीद है कि हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। बस यही सोच रहा हूँ कि किस तरह और कैसे। थोड़ी सी जिद्दी किस्म की औरत है तो पता नहीं कैसे मानेंगी। देविका
मिस लुथरा ने बहुत कुछ किया हमारे परिवार के लिए और इंसानियत के नाते बस यही सोच रहा था कि जो कुछ भी किया है उन्होंने उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई होप तुम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानोगी। नहीं नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, मैं समझती हूँ उन्होंने इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें क्या, हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। थैंक यू अंबिका मुझे समझने के लिए। एक्चुअली यू नो अंबिका, बचपन से लेके माँ ने एक ही चीज सिखाई थी मुझे, अगर कोई इंसान तकलीफ में हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए और इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम मिस लुथरा की हेल्प करें ताकि वो ठीक हो जाए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी ये मेंटल प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या है कि मिस लुथरा थोड़ी सी जिद्दी है। समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाए। आई मीन अगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे तो मालूम नहीं चलेगा कि उनका जो इलाज है वो कैसे शुरू करें और व्हाटएवर। आई मीन कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। रवि, मैंने ना कहीं सुना था कि कुछ अच्छा करने के लिए अगर थोड़ा झूठ बोल दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या मतलब क्या तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम उन्हें मत बताओ ना कि तुम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो उन्हें, बिना बताए ले जाओ और फिर वहाँ डॉक्टर्स से कहो कि वो 2-3 दिन उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में रखे, फिर डॉक्टर्स खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है। एक्चुअली क्या है कि मैं मिस लुथरा से इस मामले में झूठ नहीं बोल पाऊंगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। अब क्या करूं? रवि तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, तो फिर मैं निवेदिता से अपना बदला कैसे पूरा करूंगी? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रवि को कन्विंस करना ही होगा। निवेदिता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम साक्षी। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जैसे बुझने से पहले एक जलता हुआ दिया लगता है, बिल्कुल वैसे ही। नाइस ड्रेस साक्षी। ये कैसी अजीब बात कर रही है और ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे बहुत कॉन्फिडेंट हो। क्या हो? मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगी क्या तुम्हें? You're being so upset now, साक्षी। मैं तो तुमसे सिर्फ बात करने आई हूँ, वो मेरी बात जरूरी है। So you can just relax, take it easy, all right? Before that, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि इस वक्त मैं साक्षी से बात कर रही हूँ या देविका से। Of course। मैं तो भूल ही गई, तुम देविका कैसे हो सकती है? देविका की आत्मा तो तुम्हारे शरीर में थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। ज्यादातर शाम के वक्त आती है। So that means I'm talking to साक्षी। Am I right? देखो, मुझे तुम्हारी ये सब कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साफ साफ बताओ मुद्दा क्या है, क्यों आई हो यहाँ पे? Okay then, here it is। मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है साक्षी कि तुम्हारे अंदर ये जो देविका की आत्मा है ना, उसे मैं खत्म करना चाहती हूँ। क्या हुआ? डर गई तुम? Why are you scared? मैं तो जो कुछ भी करूंगी तुम्हारे अच्छे के लिए ही करूंगी। देखो, ऐसी कोई भी आत्मा तुम्हारे शरीर में कैसे रह सकती है? You know it can be so dangerous। क्या पता वो तुम्हारे साथ क्या करे? क्या तुम चाहती हो कि कोई आत्मा तुम्हारे शरीर में है? मैं भी बिल्कुल वही चाहती हूँ जो तुम चाहती हो। And I'm going to help you with that। मैं तुम्हें उस आत्मा से छुटकारा दिलाऊंगी। But that is for later। सबसे पहले तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल पूछने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, जब देविका की आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर आती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? झटका लगता होगा ना बॉडी में? Must make you feel really unreal. डर जाती होंगी ना तुम? Anyway, forget that. उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे ये बताओ, जब देविका की आत्मा तुम्हारे शरीर में आती है तो मेरे बारे में क्या कहती है? मेरी बुराइयों की लिस्ट होगी ना उसके पास? Tell me. मुझे नहीं पता है। जब भी वो मेरे अंदर आती है मुझे कुछ याद नहीं रहता है। वो कब आती है कब चली जाती है मुझे नहीं पता। No, see, that's not good, साक्षी। तुम मुझसे झूठ कह रही हो, I can see that. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मेरे बारे में बातें करती होगी और तुम मुझसे सब छुपा रही हो ना। I don't like that. मैंने कहा ना मैं सच बोल रही हूँ। वो जब भी मेरे अंदर आती है वो मुझे कंट्रोल कर लेती है और मुझे नहीं ध्यान रहता है उसके बाद। तब तो ये बहुत ही डेंजरस है साक्षी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है इसमें। वो कब क्या तुम्हारे शरीर के साथ करे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मुझे ये बताओ कि वो क्या चाहती है? What does she want? जब वो तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाएगी तो तुम्हें जिंदा छोड़कर जाएगी और is she going to kill you? बस मुझे तो तुमसे बस इतनी बात करनी थी साक्षी। प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। ना ध्यान दो। It's very important that you look after yourself. Okay. About me? I'm around. I'll be around. इसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। आखिर ये चाहती क्या है? इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से इसके अंदर? मिस लूथरा, एक्चुअली मैं वो क्या कि मैं आपसे मिलने आया था। वो क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आई मीन, आर यू फाइन? Yeah, I'm fine. Why? नहीं, मुझे ऐसा लगा। एनीवेज, मुझे एक्चुअली क्या था, वो आपसे बात करनी थी। वो डॉक्टर ने आपसे मिलने के बाद कहा मुझे कि आपकी एक्चुअली दिमाग की थोड़ी सी हालत आई मीन नाजुक है। तो मेरा मतलब है कि आप ठीक हो सकती हैं, ऐसे उसने कहा है। बस आपको मेरे साथ चलना होगा और कुछ टेस्ट हैं वो हम लोग करवा लेंगे और हमें मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे। सो और तुम्हें भी लगता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए? हाँ, मेरा मतलब है कि अगर हम चल के मतलब मिलने में हर्ज क्या है? फ्यू टेस्ट, उसके बाद आप बिल्कुल। Just stop it, रवि। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को हो क्या गया है। I'm sick of this, I'm sick of everyone. किस तरह से तुम सब मेरे सामने देखते हो, मुझे क्या समझते हो, मैं अच्छी तरह से देख सकती हूँ। I don't like it. मैं पागल नहीं हूँ and I will not go to a doctor. और तुम भी चले जाओ यहाँ से, just leave. ओ गॉड, मैंने क्या कर दिया? रवि से इतनी बुरी तरह से बात की। I'm sorry. मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं रवि? You have no idea. तुम सब लोग जब मुझे इस नजर से देखते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। I'm not mad, रवि। Trust me, रवि। Trust me, अगर मेरी दिमागी हालत खराब हुई ना, then I will go to a doctor. Voluntarily, I will go to a doctor. किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भी नहीं। Please, रवि। Please मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए मत कहो। Please, you understand, रवि। तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते हो। आती है तो मुझे कैसा फील होता है? थी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे धमकी दे रही थी और जब मैंने उससे पूछा कि वो चाहती क्या है तो वो कह रही थी कि देविका को खत्म करना चाहती है। थी उसने मुझे वार्न भी किया कि देविका की वजह से मैं अपनी जान भी गंवा सकती हूँ। इसका मतलब इस पर निवेदिता कुछ बहुत बुरा करने वाली है, लेकिन क्या ये कैसे पता लगाऊं मैं? एक काम कर, तू मुझे शुरू से बता, जब से वो आई उसने एग्जैक्टली क्या कहा तुझसे, क्या कर रही थी वो? मुझे सब कुछ सुनना है। शुरुआत से बताती हूँ आपको।
मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा इतना सब कुछ होने के बाद तो वो डर गई होगी, घबरा रही होगी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो तुझे धमकी देने आ गई है? मैं खुद बहुत डर गई हूँ। वो जिस तरीके से बात कर रही थी ना, उसकी बात में बहुत कॉन्फिडेंस था। थी तो बिल्कुल चिंता मत कर, ये लड़ाई हम हार नहीं सकते और इसके लिए हमें निवेदिता पर हर वक्त नजर रखनी पड़ेगी। उसकी एक एक चीज, एक एक हरकत पे नजर रखनी होगी। आई एम श्योर इस बार वो कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रही है हमारे खिलाफ। डॉक्टर ने आपसे मिलने के बाद कहा मुझे कि आपकी एक्चुअली दिमाग की थोड़ी सी हालत नाजुक है, तो कुछ टेस्ट हैं वो हम लोग करवा लेंगे और हमें मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे। बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल से निकलती जा रही हैं और अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रवि भी मानने लगा है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे लगता है मुझे अपने आप को दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इससे पहले कि रवि भी मुझे पागल समझ बैठे। मुझे कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। अब बिना वक्त बर्बाद किए मुझे फौरन अपना प्लान एक्शन में लाना होगा। कल के कल ही साक्षी को मार देना होगा मुझे। यस, कल साक्षी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कल साक्षी के साथ साथ देविका का भी अंत कर दूंगी। आई विल फिनिश देम बोथ। चाची, मिस लूथरा ठीक है, अभी आपकी बात हुई उससे? हेलो एवरीबॉडी। हाय रवि। आप ठीक हैं अभी? मैं ठीक हूँ रवि। इनफैक्ट कल तुमसे बात करने के बाद आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। यू वेलकम। आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं, आज मैं बोरिंग ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। मुझे आज कुछ दूसरा खाना। आई वॉन्ट टू हैव आलू का पराठा। आलू का पराठा? मुझे आलू का पराठा तो सबसे अच्छा ज्योति बनाती थी, पर देखिए ना, वो लंबी छुट्टी पर चले गई और जो दूसरा नौकर था उसका कोई बीमार हो गया है, तो वो भी गया हुआ है। बट आज का नाश्ता किसने बनाया फिर? मुझे ये हमारी अंबिका और साक्षी ने बनाया। सच बोलूं तो मैं आज का नाश्ता बिल्कुल ही बेस्वाद और बकवास बना है। मैं एक काम करता हूँ मैम, मैं आपके लिए आलू का पराठा ऑर्डर कर देता हूँ और मेरे लिए भी कुछ मंगवा लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? वैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मॉन्टी का तो दिमाग खराब हो गया। वैसे साक्षी, अंबिका, सच बोलूँ तो बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनाया। ऐसा नाश्ता कोई बना ही नहीं सकता। तुम दोनों के हाथों में ना जादू है, स्वाद है, मजा आ गया। Anyway, what I don't understand is ज्योति अपने किसी रिश्तेदार को रख के जाने वाली थी ना? वो आज ही आने वाली थी, पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक। और लो, नाम लिया आ गई। नमस्ते। अच्छा जो आ गई, हम सब एक्चुअली आपका ही वेट कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम गंगा है, मैं ज्योति की भाभी हूँ और उसने ही मुझे काम के वास्ते यहाँ भेजा है। हाँ बताया था ज्योति ने। खाना बनाना आता है ना? हाँ जी, मैं पिछले 2 घरों में काम करके आई हूँ। अच्छा, और ये बेटा है तुम्हारा? हाँ, ये मेरा बेटा रिशु है, लेकिन ये मेरे साथ ही रहेगा। हाँ कोई बात नहीं। वैसे भी ये घर में रहेगा तो घर में चहल पहल रहेगी। बहुत प्यारा है। अब मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। ये गंगा है, ज्योति की भाभी। आज से यही हमारी मदद करेंगे। किचन उस तरफ है, आपको कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए। एक्सक्यूज मी, गंगा राइट? आप किचन में ही जा रही हैं तो आलू के पराठे बना दीजिए हमारे लिए। दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट। जी मैम। जितना खुश होना है खुश हो लो साक्षी। तुम्हारी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है।